अब ये देखिए शूज मेरा इतनी ज्यादा इतना इजी है, बताओ। मुझे तो इजी लग रहा है बिल्कुल। मुझे अच्छा वीडियो बनाना इजी लग रहा है। देखो अब मैं ट्राई कर रही हूँ यार। मेरी गड्डी फंस गई। यहाँ तो स्नो जम गई है हरविंदर, दिख ही नहीं रहा कुछ डिजिट। और चीज़ है यहाँ पे ना ब्लैक आइस बन जाती है तो फिर बहुत बंदा स्लिप करता है, और ब्लैक आइस के लिए लोग यहाँ पे कनाडा में जाना। मुझे लगता है आपको $500 लगाने पड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है मुझे जिम जाना पड़ेगा, और अगर मुझे स्नो साफ करनी है तो मुझे भाई अपनी जिम में जाके कसरत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मैं ये क्लीन कर पाऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने बताया कि स्नोफॉल हुई है 1 दिसंबर को, पहली स्नो, और उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्नो नहीं थी। उस वीडियो में हमने कवर किया था बेसिकली आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, और वो वीडियो का आपने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया। सो आज सेकेंड डे पे ही बहुत ज्यादा स्नो हो गई है। आई विल शो यू आउटसाइड, घर के बाहर क्या माहौल है, बहुत ज्यादा स्नो हो गई है। सो स्नो क्लीन करनी है, मैं भी पहली बार कर रही हूँ। आप लोगों को साथ में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि भाई कैसे करना है। पहले रेंट पे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, और अब तो हम घर में आ गए। और एक चीज यहाँ पे ऐसा है कि जैसे स्नो पड़ी है ना, तो वो जैसे पड़ी है जल्दी से जल्दी अगर आप क्लीन कर दें आपके लिए उतना बेटर है। और हम लोग ही रह गए सिर्फ, पूरी रो में मैं आपको दिखाऊंगी सब लोगों ने, कईयों ने तो लगवा रखे हैं ट्रक क्लीन करने वाले, वो उनके करके चले गए हैं, कईयों ने कर ली है, और हमारा घर ही रह गया, हम लोगों ने की नहीं है। और सुबह के सिर्फ 11 बजे है, मतलब सुबह उठते ही लोगों ने स्नो क्लीन करनी शुरू कर दी है। पहले तो मैं आपको बाहर जाने से पहले दिखाती हूँ कि भाई सुबह सुबह उठते ही इतना मजा आया ना, बिल्कुल बाहर इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन अच्छे लगने के साथ साथ आपको क्लीन भी वो करनी है। तो ये तो माहौल था बाहर वाला, मैं थोड़ा आपको क्लीन नजदीक जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए पूरी स्नो है, मुझे लग रहा है कि ये 6-7 सेंटीमीटर स्नो तो पड़ गई है। और इसके बाद ये हमारा बैकयार्ड है। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं, जो मेरे किचन में है विंडो, यहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। इतनी इतनी स्नो तो है, देखो। अब हम चलते हैं बाहर, थोड़ा बाहर का आपको माहौल दिखाती हूँ। सो ये है हालत बाहर की, बिल्कुल। ये देखो सामने वाले घरों ने तो पूरी अपनी क्लीन कर ली है, सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला था सिर्फ हम ही रह गए हैं, और यहाँ पे सब ने क्लीन कर ली है। ये हमारा ड्राइववे है जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, और हम अंदर से खोलेंगे तो ये ड्राइववे क्लीन करेंगे। चलो जी काम पे लगते हैं अब। तो ये है हमारा गराज। सबसे पहले तो गराज ओपन करते हैं। गराज थोड़ा सा मैसी है क्योंकि यहाँ पे टायर और बॉक्सेस पड़े हैं। ये टायर हमारे समर वाले टायर हैं, समर के हमने चेंज करा के ये फिर विंटर वाले डलवाए हैं, और अलॉय तो इसी में रह गए। एनीवेज, अब हरविंदर तैयार हो गया है। हरविंदर अपना लेके स्नो शवल, रेंट पे तो पूरा मजा करते थे, है ना। अब भाई जब तक ये कर पाते हैं तो ठीक है, स्टार्ट कर दिया इन्होंने काम, उसके बाद मैं इनकी हेल्प करूंगी। सो बेसिकली ये होता है कि जैसे अभी इजी है ये उठानी ना, जैसे ये उठा रहे हैं स्नो, तो अब क्योंकि फ्रेश स्नो है, जितना ज़्यादा टाइम लगे उतना मुश्किल होता जाएगा। ज़्यादा हैवी तो नहीं है। तो सामने वालों ने तो अपनी मतलब मशीन्स वगैरह रखी हुई हैं जो होती हैं ना, स्नो ब्लोअर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने तो बहुत जल्दी कर लिया और इजीली कर लिया। हमने सोचा कि भाई इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि वो 400, 500, $800 तक के भी आते हैं, उससे पहले हम खुद से करके देखें कि अगर हम मेहनत कर सकते हैं थोड़े बहुत वहाँ पे पैसे बचा सकते हैं। और अगर लगा कि मुश्किल है तो फिर करेंगे कुछ अरेंजमेंट। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि हम कौन सा वाला ब्रांड लें। हाँ भाई, कैसा माहौल, कैसा लग रहा है कनाडा? अभी तो सही है। वो लगे हुए मैं उधर स्नो क्लीन करने आराम से मजे में। मतलब आज पहला दिन है ना, तो पहले दिन तो पूरे मजे में कर रहे हैं कि मैं क्लीन करूंगा। बाद में बाद में बोला गया तू क्लीन कर। मुझे लगता है बाद में यही हाल होने वाला है। सो मौसम इतनी ज्यादा ठंड नहीं है बाहर कोर्स, बट आपको जैकेट और ये सारी चीजें लेके आना पड़ेगा। मैं हुडी भी ले लेती हूँ। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत क्वेश्चन पूछे कि कौन सी मैंने जैकेट डाली हुई है। ये सीके की जैकेट है, पता नहीं इधर या इधर लिखा हुआ है। गुड, इट्स वार्म। एंड हाफ ड्राइववे साफ हो गया है। मुझे लगा नहीं था इतना इजी होगा, वैसे इजी है ये, अगर आप टाइम पे इसको क्लीन कर दो। इतना इजी है, बताओ। मुझे तो इजी लग रहा है बिल्कुल। कोई इजी नहीं है। मुझे अच्छा वीडियो बनाना इजी लग रहा है। वीडियो बनाना इजी है। तो आपको आज जिम जाने की जरूरत नहीं है ना,
जरूरत नहीं है बिल्कुल। जिम हो गया आपका? होगी एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज होगी। अच्छा, बड़े ड्राइव वे का बड़ा हमें मजा आता था ना समर में, अब पता लगेगा बड़े ड्राइव वे में। For now is good. नाउ इट्स गुड। अभी हाफ पड़ा हुआ है यहाँ ड्राइव वे क्लीन करना। और उधर देखो हमारे जो नेबर हैं उनकी एज भी काफ़ी है, वो आराम से साफ़ करने लगे हुए हैं। ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे ना, मतलब ज़्यादा एज भी होती है ना तो भी लोग यहाँ पे काम करते रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, अकेले रहते हैं, और इस वजह से ना बंदा फिट भी रहता है, मुझे तो लगता है। देखो अब मैं ट्राई कर रही हूँ यार। मेरी गड्डी फंस गई। यार मैंने लादा। अच्छा, मैंने लग रहा है कि मुझे ना उठा के मुझे लगता है आपको $500 लगाने पड़ेंगे। हाँ जी, आ रहा है मजा फिर? मजा आ रहा है? कोशिश कर रही हूँ। कनाडा कनाडा मैं जाना। ये देखो, अच्छा है, ये तो फन एक्टिविटी है। अच्छा, एक मिनट, ये देखो ऐसे ना, ऐसे उठाना है इसको। जब ज्यादा हो जा रही है, मुझे आइडिया आ गया इसको कैसे चेंज करना है। ऐसे, ये ठीक है। आप ये देखो लगे हुए हैं हरविंदर साफ करने। अब हम देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन ना नीचे जो स्नो है ना, जितनी ज़्यादा ऊपर पड़ती जाती है वो सच में फील हो रहा है, बहुत हैवी हो जा रहा है, और ये हैवी होने की वजह से साफ़ करना मुश्किल लग रहा है। उधर लगे हुए हैं वो साफ़ करने, और हमारे जो नेबर्स हैं इन्होंने लगवाया हुआ है जैसे $500 पर सीज़न। बड़े बड़े ट्रक आए हैं, बस मतलब 2 मिनट में क्लीन करके चले गए हैं, और कईयों के पास अपनी मशीन्स हैं, उन्होंने क्लीन की हैं, और मुझे लगता है हम ही हैं, 1-2 घर और है जो न्यू होम ओनर्स हैं, जिनको अब इतना पता नहीं है, पहले दिन स्नो साफ़ कर रहे हैं। अब तक 6 सालों में पहली बार मैं स्नो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रेंट पे तो ज़रूरत पड़ती नहीं थी। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हमारा आ गया है फेडेक्स का कोरियर। आई डोंट नो क्या आया है, ये भेजा है। इन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है यार, ये हम बोल देते हैं कि ट्रकिंग की जॉब या डिलीवरी की जॉब, देखो स्नो में अब ये बोल के गए मुझे कि भाई तुम तो साफ कर रहे हो, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं तब क्लीन करूंगा, और तब तक लेट ना हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा ये सारी चीज़ें क्लीन करना। और चीज़ है यहाँ पे ना ब्लैक आइस बन जाती है, तो फिर बहुत बंदा स्लिप करता है, और ब्लैक आइस के लिए लोग यहाँ पे या तो सैंड डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं। अब मेरे जो नेबर है वो तो कनाडा के यहीं पे रहते हैं। मैंने उनको पूछा कि भाई हम क्या करें, क्या डालें, तो उन्होंने बोला कि सॉल्ट मत डालना, सॉल्ट डालने से ये जो आपका कंक्रीट है ये भी ख़राब हो जाता है, तो वो बोल रहे हैं कि सैंड डालना। बाकी आप बताना कि आप अगर कनाडा में ऑलरेडी हैं, होम ओनर हैं, या फिर जो भी आपको आइडिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम यहाँ पे टेक केयर कैसे कर सकते हैं, और सैंड डालना चाहिए या सॉल्ट डालना चाहिए। हरविंदर, हेल्प की ज़रूरत है हेल्प? चलो मैं हेल्प कराती हूँ। हैं? It's not that bad. नॉट दैट बैड। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है सुबह सुबह। अच्छा, आपके फ्रेंड ने बोला था ना, वो वाली चीज़ भी बता दो, जो आपका फ्रेंड है जिसकी बैक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ यार, एक मेरा फ्रेंड है, उसका यही था, मे बी इसकी वजह से उसने स्नो उठाई थी लास्ट ईयर, पता नहीं कुछ ने हैवी सामान उठा लिया तो उसके बैक में काफ़ी इशू आ गया। अब बेचारा लास्ट ईयर से लगा पड़ा डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपी लगा है। तो बैक का जरूर ध्यान रखे, अगर नहीं हो पा रहा है डोंट वरी, अच्छा सा कोई इंस्ट्रूमेंट लो, कोई मशीन ले ले। अगर मशीन भी नहीं चल रही है तो भाई पैसे दे के लगवा लो, डोंट रिस्क योर लाइफ। जैसे सांस चढ़ी पड़ी है इनको तो। चलो देखते हैं यार हम क्या करेंगे, पहला टाइम, ये तो पहला वो है सीजन, अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो मशीन लेने की सोच रहे हैं। हरविंदर, आप क्या सोच रहे हो? मशीन लेने की? मशीन बेटर है, क्योंकि सीजन आपको हर सीजन में $500 उनको देने पड़ेंगे। आप अच्छी सी मशीन ले लो, $500-600 की अच्छी आ जाती है, अच्छी वोल्टेज वाली, वो 5-10 मिनट में ही सारा वो कर देते हैं क्लीन। और अच्छी कंपनी की मशीन लोग आई थी, वो 5-6 साल तक तो चली जाएगी, है ना। आज तो हमारा पहला दिन है, हम साफ कर रहे हैं, हम शायद इसके बाद देखते हैं कि मशीन लेनी है, क्या करना है। मुझे लग रहा है हरविंदर को देख के बहुत बुरा, और मैंने कोशिश बहुत की है साफ करने की, लेकिन मैं अटक जा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मुझे जिम जाना पड़ेगा, और अगर मुझे स्नो साफ करनी है तो मुझे भाई अपनी जिम में जाके कसरत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके मैं ये क्लीन कर पाऊंगी। या वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी आई थिंक 15 मिनट ही हुए, 15 है ना। बस ऑलमोस्ट 5-10 मिनट और हैं। और ये अच्छा है कि अब जितनी जल्दी स्नो उठा देंगे
उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद स्नो और पड़ जाती है, फिर और पड़ जाती है, तो फिर तो भाई मुश्किल होता है उठाना। इस ड्राइववे को ऑलमोस्ट हमें लग गए हैं 15-20 मिनट साफ करते हुए, बट अगर कम स्नो है जल्दी जल्दी कर देंगे वो बेटर है। इस एक्सपीरियंस से हमने तो ये सीखा है। थोड़ी ज़्यादा देखो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, 5-6 सेंटीमीटर तो है, इससे ज़्यादा ही है। और इसके बाद एक फ़ायदा ये है कि जिन्होंने क्लीन कर दी ना, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी पड़ रही है स्नो वो अपने आप पिघलती जा रही है, मतलब कि फिर इकट्ठी नहीं होती इतनी अगर थोड़ी स्नो पड़ रही है। तो जिनके साफ़ है ड्राइववे उनके फिर अब साफ़ ही है, क्योंकि स्नो अगर थोड़ी सी भी पड़ती है तो वो एकदम से रुकती नहीं है ड्राइववे पे। सो ऑलमोस्ट हमारा ड्राइववे क्लीन हो गया। ये था हमारा आज का टास्क एज अ होम ओनर। आज तो वैसे भी ऐसा लगा कि एक एक्सरसाइज टाइप है ना, मज़ा सा आया। लेकिन रोज़ रोज़ वाला तो भाई दिक्कत है माहौल यहाँ पे, और मशीन वगैरह लेनी चाहिए है ना उस हिसाब से। अब ये देखिए शूज़ मेरा कितना, इतनी ज़्यादा। तो अब हम थोड़ा सा जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे हमारा लगा हुआ मीटर की रीडिंग भी देनी होती है। हमने ऑप्ट इन किया हुआ है कि हम खुद से देंगे मीटर की रीडिंग, क्योंकि फिर गलत नहीं आती। कई बार वो एस्टिमेट भेज देते हैं स्नो में, कई बार ये होता है ना कि वो लोग रीडिंग लेने नहीं आए तो खुद से एस्टिमेट भेज देंगे, और एक बार हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया था। सो अब ये मीटर की रीडिंग लेनी है, इसकी मुझे पिक्चर क्लिक करनी है कि कितनी है, कि फिर ये तो आप यहाँ तो स्नो जम गई है हरविंदर, दिख ही नहीं रहा कुछ डिजिट। इसकी रीडिंग भेज देंगे तो फिर अगर वो स्नो में नहीं आते हैं लेने तो हम उनको भेज देंगे तो सही बिल आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो एस्टिमेट थोड़ा सा भेजना पड़ता है उनको। हमने ले ली है ये। सो ये भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप न्यू होम ओनर है ना, तो अगर आपका जो बिल है ना उसकी रीडिंग्स भी ज़रूर चेक करना। कई बार रीडिंग्स मिसमैच होती है। हमारा बिल इतना ज़्यादा आ गया था और उतनी रीडिंग थी भी नहीं, तो फिर हमने उनको कांटेक्ट किया, वो रीडिंग चेंज कराई। फिर उन्होंने हमें ऑप्शन भी दी कि आप खुद से क्लिक करके जो मीटर है उसकी पिक्चर हमें भेज दिया करना, और हम उसके साथ मैच कर लिया करेंगे आपकी रीडिंग। और तब से हम लोग अपने मीटर की पिक्चर खुद भेजते हैं उनको। ये देखिए हर जगह स्नो ही स्नो, ब्लैक एंड वाइट जिंदगी। सो ये भी काम हो गया हमारा। एक बार निकले हम बाहर तो काम करने निकले। हम लोग दोनों आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे घर से, लेकिन ऑफ कोर्स स्नो पड़ी है तो साथ के साथ क्लीन करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी ब्रेक जब हमारा टाइम हुआ, दोनों निकल गए बाहर क्लीन करने। सो ये साफ करते करते हम लोगों ने दोनों ने ये फाइनल कर ही लिया है कि हम लोग भाई मशीन ही ले लेंगे। जिस हिसाब से मुश्किल आई है, मतलब काफ़ी बड़ा ड्राइववे है तो इस हिसाब से तो मुश्किल लगा है थोड़ा सा। काम करने को तो कर भी सकते हैं, बट वही है कि यार आपके पास टाइम कितना है, वो टाइम आप कहाँ देना चाहते हैं, ये चीज़ है। बाकी हेल्थ का भी रीज़न है ही। अब 20-25 मिनट रोज़ ड्राइववे साफ़ करने पे लगेंगे, और रोज़ भी नहीं, अगर स्नो ज़्यादा पड़ रही है और स्नो अगर मतलब बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर है तो आपको जैसी रुकेगी वैसे ही आपको साफ़ करना पड़ेगा। दिन में 2 बार भी साफ़ करना पड़ सकता है। तो इतना टाइम देना मुझे नहीं लग रहा कि वर्थ है आपके लिए। आप वही टाइम कहीं और भी लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब मैं जाऊँगी अमेज़न पे ढूँढूँगी कि कौन-सी ऑर्डर करनी चाहिए और उसको ऑर्डर करेंगे भाई। तो इतनी स्नो पड़ी भी नहीं आज तो, मतलब बहुत कम ट्रेलर सा दिखाया है कनाडा ने, थोड़ी-सी स्नो पड़ी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पता लगा होगा कि भाई कनाडा में इतना ईज़ी भी नहीं है, थोड़ा-सा देख के चलना पड़ता है। और अगर आप होम ओनर हैं तो आपको और प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई जो पहले आपने ऐश करी है ना रेंट पे रूम लेके या फिर एज ए टेनेंट, वो वाली ऐश वही ख़त्म हो जाती है। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती हैं, क्लीन करना और ड्राइववे क्लीन करना, गाड़ी क्लीन करना। अभी तो गाड़ी हमारी अंदर है गैराज में, लेकिन अगर हम शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं, शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे तो मॉल वगैरह में अगर बाहर पार्किंग है तो वहाँ स्नो पड़ रही है 1-2 घंटे में इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर गाड़ी क्लीन करना इतनी स्नो में, तो वो सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। सो बट ये भी टाइम इंजॉय करने वाला भी होता है, निकल जाएगा। 4 महीने हैं, 5 महीने निकल जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी ज़रूर हेल्प करना अगर आपके पास कोई गाइडेंस है या एडवाइस है। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।